सोचिए, केवल पत्थर की टांगे ही यहाँ पहुंचा सकती हैं। क्या जबरदस्त बात कही है अबुल फजल ने। ये एक लाइन ही हमें उस जगह के बारे में सब कुछ बता देती है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज चलते हैं राजस्थान के उन महान किलों की दुनिया में। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं है, ये तो इतिहास, स्वाभिमान और कला की वो निशानियां हैं जिन्होंने सदियों के थपेड़े सहे हैं और आज भी सीना ताने खड़ी हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम चलेंगे राजस्थान के 3 सबसे शानदार और एक दूसरे से बिल्कुल अलग किलों की एक वर्चुअल सैर पर। हर किले की अपनी एक अलग ही कहानी है। समझिए, राजस्थान के ये किले सिर्फ कोई डिफेंस के लिए बनी दीवारें नहीं थीं। अरे नहीं, ये तो उन राज्यों का दिल हुआ करते थे, उनकी धड़कन थे। इन्हीं दीवारों के साये में बड़े बड़े राजवंश बने और मिटे। तो ये हैं हमारे आज के 3 महारथी। पहला, रणथंभौर, एक छिपा हुआ रक्षक। दूसरा, मेहरानगढ़, जिसे देखकर लगता है मानो इसे देवताओं ने खुद बनाया हो। और तीसरा, सुनारगढ़, जो रेगिस्तान में एक सुनहरी मृग तृष्णा जैसा है। 3 किले, 3 बिल्कुल जुदा पहचान। तो सबसे पहले हम रुकते हैं रणथंभौर में। एक ऐसा किला जिसकी पहचान उसकी ताकत से तो है ही, पर उससे भी ज्यादा है उसके छिपे होने की कला से। और अबुल फजल ने क्या खूब कहा था, एक सच्चा बख्तरबंद किला। बख्तरबंद मतलब जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन हो। पर ऐसा क्यों? क्योंकि यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी थी, इसकी लोकेशन। अरावली की 7 पहाड़ियों के बीच ये ऐसे छिपा है कि जब तक कोई बिल्कुल पास ना पहुंच जाए ये दिखेगा ही नहीं। और जरा सोचिए, दुश्मन के लिए इसका क्या मतलब था। जब तक उन्हें किला नजर आता, खेल खत्म हो चुका होता था। लेकिन हर मजबूत दीवार के पीछे कोई न कोई दुखद कहानी भी छिपी होती है। साल 1301 अलाउद्दीन खिलजी की घेराबंदी ने इस किले की तकदीर ही बदल दी। एक धोखे की वजह से महान हमीरदेव चौहान युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। और उनके बाद जो हुआ वो राजस्थान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। रानी रंगादेवी और बाकी महिलाओं ने जौहर किया। ये राजस्थान के इतिहास का पहला रिकॉर्डेड जौहर माना जाता है, अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आखिरी बलिदान। आज भी किले के अंदर हमीर देव की यादें जिंदा हैं। ये जो 32 खंभों की छतरी है ना, इसे हमीर देव ने अपने पिता के 32 साल के राज के सम्मान में बनवाया था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक बेटे की अपने पिता के लिए श्रद्धांजलि है। चलिए अब रणथंभौर की वीरता और बलिदान की गलियों से निकलकर चलते हैं जोधपुर के मेहरानगढ़, जहां शान और शौकत की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बसती है। मेहरानगढ़ के लिए रुडयार्ड किपलिंग ने जो कहा है उससे बेहतर शायद ही कोई कह पाए। उन्होंने लिखा, एक ऐसा महल जिसे शायद देवों ने बनाया हो। ये देवताओं, परी और फरिश्तों का काम है। और सच कहूं, जब कोई इसे देखता है ना तो वाकई ऐसा ही लगता है, ये इंसानों का काम लगता ही नहीं। ये किला 1459 में चिड़िया टोंक पहाड़ी पर बना था और इसकी बनावट एक मोर जैसी है। इसीलिए तो इसका एक और प्यारा सा नाम है, मयूर ध्वजगढ़। ये राठौड़ वंश की आन बान और शान का प्रतीक है। किले के अंदर तो फूल महल और मोती महल जैसे एक से बढ़कर एक खूबसूरत हिस्से हैं, पर सबसे खास जगह है श्रृंगार चौकी। ये वो पवित्र जगह है, वो मंच है जहां जोधपुर के महाराजाओं का राज तिलक हुआ करता था। सोचिए, इसी जगह पर इतिहास ने करवटें ली हैं। और इस शान की हिफाजत के लिए थी ये तोपें, किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां। अरे सिर्फ नाम सुनिए, इनके नाम ही दुश्मन के दिल में दहशत भर देते थे। जरा कल्पना कीजिए, जब ये गरजती होंगी तो पूरे जोधपुर में इनकी आवाज कैसे गूंजती होगी। तो अब वक्त है हमारे सफर के आखिरी पड़ाव का, सोनारगढ़। हम जा रहे हैं थार रेगिस्तान के दिल में, जैसलमेर के गौरव, उस सुनहरे सपने के पास। इस किले को जो चीज सबसे अलग बनाती है वो है इसका पत्थर। इसे 1155 में पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया था, वो भी बिना चूने के इस्तेमाल के। और होता क्या है कि जब सूरज ढलता है तो इसकी किरणें पड़ते ही ये पूरा किला सोने की तरह चमकने लगता है। इसीलिए तो इसका नाम है स्वर्णगरी। और इस सुनहरे किले को अभेद्य क्या बनाता है? 1 नंबर 99। जी हाँ, पूरे 99 विशाल बुर्ज हैं इसकी दीवारों में। ये इसे रेगिस्तान के बीच एक ऐसा किला बना देते हैं जिसे जीतना नामुमकिन सा था।
सोनारगढ़ अपनी एक खास कहानी के लिए मशहूर है, 2.5 साकें। देखिए, 2 बार तो ऐसा हुआ कि यहाँ के योद्धाओं ने केसरिया पहना और दुश्मन से लड़ते लड़ते वीरगति पाई, और फिर रानियों ने जौहर किया। ये हुए 2 साके। पर तीसरी बार 1550 में कहानी बदल गई। योद्धा लड़े और जीत गए, इसलिए जौहर की जरूरत ही नहीं पड़ी, और इसीलिए इसे अर्ध साका यानी आधा साका कहा जाता है। लेकिन सोनारगढ़ सिर्फ लड़ाई और वीरता की कहानी नहीं है, ये तो एक जीता जागता सांस्कृतिक खजाना है। सोचिए, यहाँ जिनभद्र सूरी की एक बेशकीमती लाइब्रेरी है जिसमें हजारों साल पुरानी पांडुलिपियां हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और तो और महान सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म की शूटिंग भी यहीं की थी। तो रणथंभौर, मेहरानगढ़ और सोनारगढ़, इन तीनों किलों का सफर करने के बाद आखिर में सवाल ये उठता है कि ये पत्थर की दीवारें आज हमसे कहती क्या है। हमने 3 बिल्कुल अलग शख्सियतें देखी हैं ना। एक तरफ था रणथंभौर, जो हार न मानने और बलिदान का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ है मेहरानगढ़, जो ताकत, शान और उस कला का नमूना है जो देवीय लगती है। और आखिर में सोनारगढ़, हर मुश्किल से लड़कर खड़ा रहने वाला, रेगिस्तान का वो सुनहरा नगीना जो हमें सिखाता है कि धीरज और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं। ये किले सिर्फ टूटी-फूटी इमारतें नहीं हैं, ये जिंदा इतिहास हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे चारों तरफ जो पत्थर हैं, जो पुरानी दीवारें हैं, उनके सीने में न जाने कितनी कहानियां दफन हैं, बस वो किसी के सुनने का इंतजार कर रही हैं।